वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम मैथ्स में एलसीएम एंड एलसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे और अब हम इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। कल मैंने आपको 2 सूत्र लिखवाए थे। कौन कौन से 2 सूत्र थे वो? 8वां एग्जाम्पल है ना आज, ठीक है। 8वें एग्जाम्पल से कल तक जो हमने पढ़ा था उसी को और आगे हम ठीक है ग्रो कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो, 2 संख्याओं का एलसीएम कितना है? देखो एलसीएम में दे रखा है आपको कितना, 1920, ठीक है। और एचसीएफ कितना दे रखा है? 16। और पहली संख्या दे रखी है क्या? फर्स्ट संख्या दे रखी है कितनी? 128। क्या निकालना है? सेकंड संख्या। अगर आप सेकंड संख्या को अगर x भी मान लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। यही होता है कि नहीं होता? बताओ फॉर्मूला यही होता है। फर्स्ट संख्या क्या दे रखी? कोई 2 संख्याओं का गुणनफल कहता और एचसीएफ देता तो आपसे एलसीएम पूछता। इन 4 चीज़ों में से एक संख्या पूछता है आपसे। अगर संख्याएं दी होंगी तो एचसीएफ दिया होगा तो एलसीएम पूछेगा, एलसीएम दिया होगा, फर्स्ट एंड सेकंड संख्या दी हुई हो या उनका गुणनफल दिया हो, एक ही बात है, तो आपसे एचसीएफ पूछेगा। हमको इसमें एलसीएम कितना दे रखा है फिलहाल? 1920। एचसीएफ कितना दे रखा है? 16। एक संख्या दे रखी है 128 और क्या करना है? सेकंड आपको निकालनी है, ठीक है। 4 से काटो चाहे 16 से काटो, ठीक है। 16 8 कितना होता है? 128। 8 से फिर इसको काट दो, 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32 और ये 0। तो सेकंड संख्या क्या आ जाएगी आपकी? जो आपने सेकंड संख्या क्या मानी थी, x मानी थी ना, वो क्या आ जाएगी? 240 आ जाएगी। बात आगे समझ में नहीं आई, ठीक है ना। तो ये अपना एक सवाल है और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे नोट कर लो आप। नवा सवाल पढ़ो। वह 2 से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 में से पूर्णतया विभक्त हो? बताओ इस सवाल को। 2 से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो? मैंने आपको बताया था एचसीएफ में क्या होता है। एचसीएफ में मैंने आपको जब भी बताया था एचसीएफ में होता क्या है कि जैसे 12 और 24 का एचसीएफ दे रखा है, मान लो हमें नहीं पता कितना दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क x दे रखा है मान लो। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए, बड़े से बड़े पहाड़े का। बात आप समझ रहे हैं ना। 12 और 24 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है? इन दोनों में ऐसा बड़े से बड़ा पहाड़ा कौन सा होगा जिसका भाग इन दोनों में जाए, उसे तो कहते हैं एचसीएफ। लेकिन एलसीएम किसे कहते हैं वो आप समझो। एलसीएम किसे कहते हैं? जैसे 12 और 24 का एलसीएम निकालना है तो 12 और 24 का एक छोटी से छोटी संख्या में भाग चला जाए, वो कहलाता है एलसीएम, मतलब इन दोनों का भाग जाए। तो सवाल यहाँ पर पढ़ो, 8 12 18 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। इसका मतलब क्या निकलेगा इन सब का? एलसीएम। बात आ रही समझ में? हमेशा एलसीएम में क्या होता है? दी गई संख्याओं का भाग जाना चाहिए उस संख्या में। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है? दी गई संख्याओं में भाग जाना चाहिए उस संख्या का। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? हमें इस सवाल को समझना है कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं। तो जब भी आपसे कहे 8 12 18 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, मतलब इनमें से प्रत्येक का भाग जाता हो, तो क्या निकलेगा इनका? एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। एलसीएम में दी गई संख्याओं का भाग जाना चाहिए उन संख्याओं में, ठीक है। तो 8 12 18 24 का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। तो देखो एलसीएम किस किस का? 8 का, 12 का, 18 का और
24 का। आप बताओ क्या आना चाहिए इसमें, जल्दी से बता दो क्या आएगा इसका आंसर, बताओ। देखो 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, लेकिन 18 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। 8 नम 72, 12 छिक 72 और 18 चौक 72, 24 तिया 72। इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी आपको कि जिसका भाग और कोई संख्या में जाता हो। सिर्फ 8, 12, 18, 24 के पहाड़े में क्या आता है, 72 आता है कि नहीं आता है, बताओ। आप देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 सिंह 48, 856, 8 8 64 और 8 नम 72। 12 का 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंच 60, 12 छिक 72। 18 कम 18, 18 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। बताओ इनमें सब में कॉमन क्या मिला, क्या मिला कॉमन इन सब में। इसका मतलब क्या होगा कि इसका एलसीएम 72 ही होगा। हो सकता है आगे और मिल जाए, 8 नम 72, 8 दही 80, 12 पंच 60, 12 छिक 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 नमा 108, 12 दही का 120 और 8 दही 80, 88 और 8 96, 88 और 8 96 होता है ना। पहाड़ जरूर नहीं 80 तक ही खत्म हो गया, आगे भी चल सकता है ये, ठीक है। ऐसी कंडीशन में 18 पंच 90, ठीक है, और 18 8 108 और 18 छिक्का 108, सॉरी 18 7 कितना होता है 126, ठीक है, और 18 8 144। फिर आगे भी और इसमें ज़रूरी नहीं है, शुरू हो सकता है 12 96 और 13 8 104 और भी, मतलब कोई नीचे अगर मिलेगा ना तो वो भी इसमें क्या होगा, एलसीएम होगा। बात आ रही है समझ में कि एलसीएम किसे कहते हैं। तो 72 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसमें 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसका मतलब 2 से छोटी संख्या, 2 से छोटी संख्या का मतलब क्या है, 2 से छोटी संख्या का मतलब क्या है, इसमें नहीं आई बात समझ में, 2 अंकों मतलब, ठीक। अब देखो इसमें आगे ये कर दो। हमारा तीसरे नंबर का सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। मतलब इन सब का क्या निकलेगा, पहली बात तो जब भी आपसे कहे वह छोटी से छोटी संख्या तो एलसीएम निकलता है या एचसीएफ, बताओ क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। किस किस का, 14 का, 21 का, 28 का और 35 का। आप बताओ कि क्या आंसर आना चाहिए इसमें इन सब का एलसीएम। 14 का पहाड़ा, 21 का पहाड़ा, 28 का पहाड़ा और 35 के पहाड़े में क्या आना चाहिए, क्या संख्याएं आती देखो। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पंच 70 और 14 छिक 84, ठीक है, और 14 7 98, 14 7 98 और उसके बाद 14 8 112। 21 का बोलो, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पंजा 105, 21 छिक्का कितना होता है 126, 21 सत्ता 147 और आगे बोलो 28 दूनी 56, 28 तिया 84, 28 चौक कितना होता है 112 ही होता है ना, ठीक है। 192 होगा, कितना होगा 112 ही होगा, 28 चौक है ना। 84 84 कितने हो गए, एक 112 ही होगा शायद, 112 ही होगा। और 35 दूनी 70, 35 क्या कितना होता है 105, 35 चौक कितना होता है 140, ठीक है।
अभी तक इसमें हमको कुछ नहीं मिला। कुछ मिला क्या आपको इसमें भी? कोई कॉमन मिला? आगे हमारे पास जगह नहीं है वैसे, तो इनका एलसीएम मैं आपको वैसे निकाल के बता रहा हूँ थोड़ी देर। 14, 21, 28 और 35। हम आगे पहाड़ा लिखते हैं, हमें पता लग जाता। तो देखो 2 7 14, 21 में नहीं जाएगा, 14 दूनी 28, 35 में नहीं जाएगा। ठीक है, 2 का 2 अभी 2 7 14 और 35। देखो 2 का 2 नहीं जाएगा, 3 का 2 7 में नहीं जाएगा, 3 7 21 7 और इसमें भी नहीं जाएगा। 5 का 2 ठीक है, 7 7 7 5 7 35 और 7 एकम 7 7 7 7। देखो 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पन 60 60 को 7 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। आप मेरी बात बताओ, ये 420 एलसीएम आया क्या आया? मेरी बात ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर 420 एलसीएम आया। तो 420 में 14 का भाग देने पर कितना शेषफल बचना चाहिए? लेकिन यहाँ तो भाई साहब भाग पूरा पूरा चला गया, तो इसका मतलब शेषफल 5 बचना चाहिए ना। तो हम एलसीएम में 5 जोड़ेंगे, एलसीएम प्लस में 5 जोड़ना पड़ेगा, ना कि आपको घटाना पड़ेगा। एलसीएम 420 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 425। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे? इसका मतलब छोटी से छोटी संख्या 425 है और प्रत्येक दशा में इनका भाग देने पर 5 शेषफल बच रहा है। तो जब भी आपसे शेषफल की बात करें तो आपको वो जोड़ना है, ना कि वो घटाना है। बात आगे समझ में नहीं आई? ठीक है, तो 5 शेषफल जो बच रहा है ये आपको जोड़ना पड़ेगा एलसीएम में। एलसीएम प्लस में 5, यही इसकी ट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, आगे बताओ इस सवाल में क्या आएगा? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर बची संख्या किससे? 16 से, 18 से और किससे? 20 से 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः क्या हो जाए? पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखो यहाँ पर ये जो सवाल है वो इसी प्रकार से है। वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, मतलब ये 420 ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर, है ना, यहाँ पर 5 घटाने पर मतलब 420 जो बचेगी वो इनसे विभक्त होनी चाहिए। तो ये सवाल और ये सवाल क्या है? एक ही है। तो ध्यान दो, इनका एलसीएम निकालेंगे 16 का, 18 का, 20 का और 24 का। आप बताओ क्या आना चाहिए इसमें एलसीएम? बताओ कितना है एलसीएम? 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 16 पंच 80 और 16 छिक 96, 16 सत्ता 112, 16 अट्ठा 128। ठीक है, और 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 चौक 72, 18 पंच 90, 18 छिक का कितना? 108, 18 सत्ता 126, 18 अट्ठा 144, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पन 100, 20 छिक्का 120, 20 सत्ता 140, 20 अट्ठा 160। कोई कॉमन मिल रहा है क्या? 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पंजा 120। देखो इसमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा ना? अभी तक नहीं मिल रहा। दूसरा सवाल है वो भी सेम पैटर्न का है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब जो 16 है, 18 है, 20 है और 24 है ना, इनका जो एलसीएम निकालेंगे तभी हमको क्या मिलेगी? छोटी से छोटी संख्या मिलेगी। और उसमें से 8 घटा देंगे, इसका मतलब 8 उसमें जोड़ेंगे तो 8 जब घटाएंगे तो फिर तभी तो विभक्त होगी है। तो देखो 16 का और 18, 20 और 24, इनका क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लो। 2 8 16, 2 9 18, 2 दही 20 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 9 में नहीं जाएगा, 2 पन 10, 2 छिक 12, फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 9 में नहीं जाएगा, 5, 2 तिया 6, फिर 3 का 2 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 और ये 3 एकम 3, फिर 3 का और फिर
5 का। तो देखो 5 5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, दूनी 360 और दूनी 3 720। तो 720 क्या आ गया इसका, ये तो आ गए एलसीएम। क्या आ गए? एलसीएम। अब जो ये एलसीएम आया है 720, आप 16 का भाग इसमें दे सकते हैं, नहीं दे सकते? आराम से दे सकते हैं। तो शेषफल क्या बच रहा है? 16 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा ना इसमें 720 में। नहीं बैठी बात समझ में? 720 में 16 का, 18 का, 20 का, 24 का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन इसने ये भी तो कहा है ना, जो संख्या हमको 720 मिली इसमें से इसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 8 घटाना है इसमें से। अब 8 घटाना है, इसका मतलब 8 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 8 शेष बचेगा। ठीक है, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो 728 आंसर आएगा। अब तो बैठ गई होगी समझ में? ठीक है। अगर 8 नहीं जोड़ते तो क्या होता? तो शेषफल 0 बच रहा है उन संख्याओं को भाग देने पर। 16 का, 18 का, 20 का, 24 का भाग देने पर शेषफल 0 बच रहा है। 720 में जब भाग दे रहे हैं तो 8 बचा ना शेषफल, इसका मतलब 8 और जोड़ दो। क्लियर है ना ये बात? नोट करो यहाँ तक। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रम से 8, 13 और 18 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। लेकिन अब की बार क्या है, सवाल तो वही है, 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रम से कितना बचे। बस पहले वाले सवाल में क्या था, केवल एक था, एक संख्या दी थी, एक ही शेष बचे, मतलब जैसे 8 शेष बचे। इसमें कितनी दे रखी है? 3। बस कुछ नहीं करना, आप 20 लिखो, 25 लिखो और 30 लिखो और नीचे 8 लिखो, 13 लिखो और 18 लिखो। हमें करना क्या है, इसमें एक ही संख्या निकल कर आएगी। क्या करना है? एक संख्या। अब इसमें 8, 13 तथा 18 शेष बचने का मतलब है कि इन सब का अंतर कितना है? इन सब का अंतर देखो 12 है कि नहीं है। इसका मतलब हमें एक कॉमन संख्या मिल गई कि कितना शेष बचे, 12 शेष बचे। तो सवाल क्या बन गया? पहले वाला वही सवाल बना दिया मैंने ये। ठीक है तो 20 का, 25 का और 30 का एलसीएम क्या आएगा बताओ? निकाल लो। 2 × 20, 25 में जाता नहीं, 15 दूनी 30, 2 से काटो, 2 × 10, 25 और 15, इससे काटो, 5 × 5, 5 × 25, 5 × 15, 3 से कटेगा पहले, 5, 25 और 3 × 5 15। अब करो 5 × 5, 5 × 25, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5, ये 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 60, 60 × कितना होता है? 300। बताओ इसका एलसीएम 300 आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें से कितना घटाएंगे बताओ? कितना घटाएंगे? कितना बचेगा? 288। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको माइनस ही करना पड़ेगा जब 3 संख्याएं आए और उनमें कॉमन शेष बचे। क्लियर है? तो देखो जो 288 है, जब भी आप इसमें किसका भाग देंगे? 20 का। तो 20 एकम 20, 8 बचा और 8, 20 पंज 20 चौक 80। बताओ शेषफल 8 बचा कि नहीं बचा? बच गया। फिर आप 288 में किसका भाग देंगे? 25 का देंगे। तो 25 एकम 25, 3 बचा और 8 उतारा, 25 एकम 25 कितना बचा? बताओ 13 शेष बचा कि नहीं बचा? है ना? जब आप 30 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? तो बात समझना, सवाल पहले जैसा है, बस थोड़ा सा इतना सा फर्क है कि जो 12 कॉमन आया था उस एलसीएम में से वो घटेगा, ना कि अब की बार जुड़ेगा। क्लियर है ना? आपको ये याद रखना है। ठीक है, और इनको आपको समझना है, इनके जैसे आपको एक्सरसाइज करनी है। बाकी आज तक हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे नेक्स्ट आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोट कर लो इसको।